दोस्तों आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत अहम हिस्से से बहुत अहम इंसान से मिलवाने जा रही हूँ जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री को आसान से आसान तरीके में कैसे समझा जा सकता है। तो आइए मैं बिना देर की आपको उनसे मिलवाती हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। थैंक आपका यू। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर मैं जानती हूँ और बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते डायरेक्टर का काम क्या होता है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है ना, तो सिर्फ डायरेक्टर को पता होता है कि वो प्रोजेक्ट क्या है, वो आगे जाके कैसा दिखेगा, उसके हाई पॉइंट्स क्या हैं, उसके लो पॉइंट्स क्या हैं। और ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सत्य है, ठीक है, चाहे वो एड फिल्म है, चाहे वो फीचर फिल्म है, चाहे वो वेब सीरीज़ है या टीवी शो है। इनफैक्ट बाकी सब टेक्नीशियंस हैं, बाकी सब पार्ट ऑफ द टीम है और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम है। बट क्योंकि ना डायरेक्टर वहाँ बैठ के सिर्फ शॉट नहीं देख रहा, डायरेक्टर उसको जब वो स्क्रीन में देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि ये इस पे ये म्यूजिक आएगा तो वो एंड रिजल्ट कैसा आएगा। ओके। बाकी सबको सिर्फ ये दिख रहा है, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट देख रहा है, अच्छा मेकअप ठीक है, हेयर वाला डीओपी जो उसको शूट कर रहा है उसको वो कलर दिख रहा है जो उसने दिया है उसको पैलेट पे, आर्ट वाला वो सेटिंग देख रहा है कि अच्छा सेट को मैं कैसे सुंदर दिखाऊं। बट वो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक तो एक्ट करवाना एक बहुत मेजर हिस्सा है डायरेक्टर के काम का, कि जो एक्टर्स हैं उनसे परफॉर्मेंस निकलवानी है और वो उसी नोट तक जानी चाहिए जहाँ तक चाहिए। उसकी एक आईब्रो भी ऐसे नहीं हो सकती। तो ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर का जो विज़न होता है वो सबसे अलग होता है। और विजन अलग नहीं, थोड़ा वाइड विजन होता है और बाकी सब क्या है उसके विजन का पार्ट है और वो उनसे वो काम करवाता है जैसा उसको चाहिए आगे जाके। सो ये जो विजन है इसमें प्रोड्यूसर को बिलीव करना पड़ता है पहले कि हाँ ये वो डायरेक्टर है जो इसको विजुअलाइज करके और मुकाम तक ले जाएगा। राइट, क्योंकि बहुत बार हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन अच्छा नहीं था। हाँ, बट डायरेक्शन तो अच्छा, डायरेक्शन अच्छा नहीं था, उसने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए डायरेक्शन अच्छा नहीं हुआ। डायरेक्शन जब लोग बोलते हैं कि डायरेक्टर का काम अच्छा नहीं था तो कहीं ना वो उस इमोशन को दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाया। राइट। अभी जैसे कई बार बोलते हैं कि गाने गाने ज़बरदस्ती घुसाए हुए लग रहे थे, सो वो डायरेक्टर का विज़न है कि उसने वो गाना वहाँ पे ऐसी जगह डाला जहाँ पे लोगों को नहीं जमा। सो डायरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि उसे पल्स पता होना चाहिए कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा। ऑडियंस के बारे में पता यस होना यस, चाहिए। ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा प्रोड्यूसर क्या चाहता है वो भी उसको देखना है। उसके अलावा जो राइट्स सेल होते हैं जैसे सैटेलाइट है या ओटीटी है, डिजिटल राइट, राइट्स कुछ वगैरह, बाउंडेशंस होती हैं। उनको हाँ। क्या अच्छा लगेगा वो भी देखना है। एंड ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा वो तो सबसे बड़ा फोर्टे है ही, क्योंकि बॉक्स ऑफिस मेन है। सर, एक अच्छी फिल्म को अच्छा और बुरा बोलते हैं ना, अच्छी फिल्म थी बुरी फिल्म थी, तो अच्छा और बुरा क्या बनाता है? अभी देखिए दो तरीके की फिल्म है इंडिया में, मसाला सिनेमा भी चलता है, इंडिया में पैरेलल सिनेमा भी चलता है। और ये दोनों ही तरह का सिनेमा अपनी अपनी ऑडियंस लेके आता है और अलग अलग तरीके से ऑडियंस को टच भी करता है। जब फिल्म नहीं चली तो उसका या तो टेक्निकल एस्पेक्ट पसंद नहीं आया या कहानी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कहानी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। राइट। सो ऐसा नहीं है कि बड़े स्टार की खराब फिल्म चल जाती है, नहीं चलती। लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है ना। लोग गूगल कर लेते हैं फटाफट कि भाई ये चीज़ कैसे होती है। एंड बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है अभी फिल्म मेकिंग के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि आजकल नए आर्टिस्ट कोई मूवी बनाते हैं और फिर भी वो इतनी सुपर डुपर हिट हो जाती है। यस, हैंडीकैम पे बनी हुई फिल्म्स ने करोड़ों कमाए हैं। हाँ। जो ब्लेयर विच प्रोजेक्ट है, जो हॉरर फिल्म्स का एक दौर आया था बीच में। सो डिपेंड करता है कि अगर वो हॉरर को देख के दर्शक डर गए, सहम गए, तो वो हैंडीकैम पे बन के भी सफल है। अगर आप 200 करोड़ की फिल्म नहीं लोगों को लुभा पाई तो नहीं लुभा पाई। फिर जैसे अनुराग कश्यप सर ने, अभी उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि आजकल सबको ब्लॉकबस्टर बनानी है, अच्छी फिल्म किसी को नहीं बनानी है। राइट। ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए आप स्टार ले आते हो, आप खर्चा कर देते खर्चा हो। कर देते हो, बहुत बड़े बड़े सेट्स बना लेते हो, 150 दिन शूट चल रहा है, बट अगर वो फिल्म नहीं टच कर पाई ऑडियंस को तो क्या फ़ायदा है उसका। जिस टाइम आप शूट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपके थॉट क्या क्या थॉट्स होते हैं आपको कि किस तरह से प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या क्या चलता है आपके दिमाग में? आई ऑलवेज गो थ्रू द लाइन्स कि क्या सीन है, एंड तब तक मेरा जो एसोसिएट रहता है या असिस्टेंट रहता है वो उस पर्टिकुलर सीन की प्रिपरेशन सेट पे करवाता है कि लाइटिंग देख लें एंड डीओपी के साथ डिस्कस कर ले कि कहाँ से कौन सा हम शॉट ले रहे हैं एंड उसके बाद फिर बस एक्टर्स को सीन समझाना पड़ता है। एक तो क्या है ना, क्योंकि प्री प्रोडक्शन हमारा स्ट्रांग रहता है इतना कि हमने ऑलरेडी रीडिंग कर ली है, फिर एक्टर्स के साथ हम लोग एक बार उनको इमोशन बता देते हैं कि इसमें आपको ये करना है एंड उसके बाद एक्टर्स परफॉर्म करते हैं। सो आई ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट टेक कि आप लोग करो,
जो आपको समझ में आया है अभी तक, लेट्स डू इट विद दैट। तो वो एक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अच्छा निकल जाता है। यस, उसमें भी क्या है ना कि बहुत बार हमको बहुत सारी चीज़ें सेट पे फिगर आउट होती हैं, एंड इट्स ऑलवेज लाइक दैट। ओके, तो सर पुराने जो सीनियर एक्टर्स हैं उनमें और जो आजकल के एक्टर्स हैं, क्या डिफरेंस है? पुराने एक्टर्स जो थे वो एक तो क्या था, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आते थे। ओके। इवन अमित जी हैड अ थिएटर बैकग्राउंड एंड ऑल, नसीर सर हैज़ अ ग्रेट थिएटर बैकग्राउंड, और उनके जो साथ के सारे एक्टर्स हैं उनका सबका कहीं ना कहीं कला से पहले से जुड़े हुए थे वो लोग, और फिल्म्स में बाद में आए। उनका रैंडम ऐसे नहीं हुआ अच्छा तू आजा कल से हीरो बना देंगे तेरे को, वैसा नहीं हुआ। आजकल क्या है, आजकल देयर इज़ अ लॉट दैट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलैरिटी, चाहे वो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी हो, चाहे वो टीवी पॉपुलैरिटी हो। सो एक तो क्या है, लोग ये नहीं समझते कि टीवी, सिनेमा, वेब एंड थिएटर 4 अलग अलग मीडियम है एंटरटेनमेंट के। सो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि किसी को आप टीवी से उठाओ और उसको हीरो बना दो। ऑल्दो ऐसा हुआ भी है, लाइक सुशांत वॉज अ ग्रेट एक्टर, बट रेयरली। बट रेयरली, बहुत रेयरली ऐसा हुआ। इवन शाहरुख हैड अ टीवी, शाहरुख ऑल्सो डिड लॉट ऑफ टीवी बिफोर डूइंग फिल्म्स। सो एक एक्टर को ये अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए कि मैं इस फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ, मेरे को ये बॉडी लैंग्वेज रखना है, एंड वो हर किसी को नहीं आ पाता। स्पेशली जो लोग काफ़ी सीजनड हो चुके हैं ना, जिन्होंने 25 साल थिएटर ही कर लिया, उनके उसके बाद उनको सिनेमा में चांस मिला, तो वो नहीं कर पाते। कहते हैं कि 30 सेकंड की एक रील बनाने में और एक्टिंग करने में फ़र्क होता है। यस, बिकॉज सी, रील्स आर फन, रील्स सब लोग मस्ती के लिए बना रहे हैं, एंड जहाँ आप देखेंगे भी तो या तो लोग कुछ शोकेस कर रहे हैं उसमें, या तो कपड़े, बॉडी, डांस, या फिर कई लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डम। मेरे को नहीं पता कि लोग क्यों पॉपुलर हैं उस पर। कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, कई लोग सिर्फ वॉक कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, उस पर 1 मिलियन उनको भी व्यूज। लोग व्हाई? इट्स रिडिकुलस। एंड बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, क्योंकि पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है, बट वो फिल्म्स में आना इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट एन एक्टर। एक्टिंग इज एन आर्ट, रील्स इज जस्ट फॉर फन। लोग कुछ भी वीडियो डाल के, लाइक ट्रैफिक का वीडियो डाल रखे, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। इवन आई एम थिंकिंग द सेम कि कमेंट में जाके लोग गालियां भी दे रहे हैं, तो फिर ये लाइक्स कहाँ से आ रहे हैं और कौन इनको फॉलो कर रहा है? एंड उस पर बस ये लिखा हुआ है, एंड तक जरूर देखना। व्हाट इज हैपनिंग? सो दिस इज रिडिकुलस। एंड बिकॉज एक्टिंग में जब आप 30 सेकंड की बात करते हैं, तो उस 30 सेकंड में एक एक्टर आपको 6 इमोशन दिखा सकते हैं। बहुत सारे एक्टर्स ने किया भी है, एंड कई लोग ट्राई करते हैं, उसमें कुछ इमोशनल रील बना दी कुछ, बट दे आर छोटे छोटे टॉपिक्स। रील्स को हम एक्टिंग नहीं बोल सकते। रील्स इज नॉट एक्टिंग, इवन इफ दे ट्राई, वो कुछ लोग क्या है, जोक्स परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज फाइन, इट्स गुड फॉर देम, बट आप रील्स बनाने वालों को फिल्म्स में नहीं डाल सकते, विच इज वेरी डम। एज अ डायरेक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होता है? मेरे लिए एज अ डायरेक्टर चैलेंजिंग होता है, एक तो पहले प्रोड्यूसर को कन्विंस करना कि भाई ये फिल्म बनानी है। Okay. इसके ना फिल्म के या किसी भी प्रोजेक्ट के ना 3 पार्ट्स होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। सो आई फील प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन आर जस्ट 20 to 30% ऑफ इट। 70% जो मेहनत पोस्ट प्रोडक्शन में लगती है, इट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड आई फील कि सब चीज़ें ना, जैसे कई एक सेइंग है, वी विल फिक्स इट इन पोस्ट, इट नेवर हैपेंस। फिक्स कुछ भी नहीं होता पोस्ट में बस काम चलाया जाता है। सो जो तुमने सोचा है वो शूट होना चाहिए, इट हैज़ टू बी शॉट। सो एक अपने विज़न को बेस्ट तरीके से कैसे पर्दे पे लाना है, दैट्स वेरी चैलेंजिंग। एंड फिर पोस्ट प्रोडक्शन में उसको कैसे बेस्ट हो करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत डिटेल में लोगों को समझाया। वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे शौर्या सर को, जो हैं डायरेक्टर, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंडस्ट्री कैसी और यहाँ कैसे काम किया जाता है। मैं जाते जाते सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कर्मों पर है विश्वास तो सफल होंगे तेरे सभी प्रयास।